नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो उपचुनाव है वो संपन्न हो चुका है। विधानसभा के उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव को विधानसभा चुनाव 2027 से पहले का सेमीफाइनल माना जाता था। जिस सेमीफाइनल में अगर हम बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को विधानसभा के उपचुनाव में, जहां पर 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें करारी शिकस्त का जो है सामना वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को करना पड़ा है। तो जहां पर अखिलेश यादव जी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वहीं पर हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो जोश है वो लगातार बढ़ा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह से आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसी जो घटनाएं, उन घटनाओं को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और इसी बीच में हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जो खबर है जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि बदायूं की जो बिलसी की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं हरीश चंद्र साक्य, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उनके जो खिलाफ है बलात्कार जैसी घटना में शामिल होने का जो नाम है वो शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें से हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं हरीश चंद्र साक्य, उनके खिलाफ आरोप लगाया गया है। एक लड़की के द्वारा बलात्कार का जो आरोप है वो लगाया गया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं हरीश साक्य की जो है मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव जो है लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहीं पर हरीश साक्य जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके खिलाफ डिम्पल यादव ने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हरीश साक्य के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं तो उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो सामने करने का जो है प्रयास डिम्पल यादव जी के द्वारा किया गया है। वहीं पर हम आपको बताते चले मामला क्या है, पहले हम ये बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे हरीश साक्य के लेकर आगामी समय में क्या रणनीति बनाई जा रही है। तो हम आपको बताते चले हरीश साक्य जो है बिलसी की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इनके द्वारा एक पीड़िता ने मुकदमा लिखवाया जिसमें विधायक समेत 16 लोगों के ऊपर गैंग रेप समेत संपत्ति हड़कने का जो है आरोप लगाया गया है। वहीं पर परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसाने की जो साजिश के आरोप भी लगाए गए हैं। पीड़िता का भले ही पुलिस अभी तक बयान दर्ज ना कर सकी हो, लेकिन वह बता रही है कि उसके साथ 2 बार गैंग रेप हुआ है। एक बार की घटना में विधायक शामिल नहीं थे। और वहीं पर आगे जो दूसरी जो लिखा हुआ है, पीड़िता ने सिविल लाइंस AHO मनोज कुमार सिंह से शिकायत की। मंगलवार को SP डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने शिकायत में आरोप के मामले में विवेचना कर रहे AHO महिला का बयान दर्ज करने की जगह अश्लील बातें करने लगे। घटना के दिन किस तरह के कपड़े पहने थे, किस तरह कहां क्या हुआ, ऐसे सवाल करने लगे। परिवार समेत जेल भेजने की जो धमकी है वो दी जा रही। वहीं पर पीड़िता के द्वारा बयान दिया गया कि एक बार जो बलात्कार की जो घटना हुई थी उसमें वो शामिल नहीं थे, लेकिन दूसरी बार की घटना में जो विधायक जो थे उन्हें भी शामिल बताया गया है। वहीं पर हम आपको बताते चले जो पीड़िता के द्वारा एक और आरोप लगाया गया है, वो चाह रहे हैं कि ना मैं मेडिकल कराऊं ना मैं बयान दूं, डरा रहे हैं कि यह केस तो मेरे अंडर में है। वो चाह रहे हैं कि मैं ना मेडिकल कराऊं ना बयान दूं, मैं शांत हो जाऊं। मेरे साथ 2 बार घटना हुई है। एक बार हरिशंकर व्यास ने एक लोन में जमीन एग्रीमेंट कराया था, दूसरी बार जब मेरे पति व सास ने इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाही तो मुझे विधायक ने अपने कैंप कार्यालय में बुलाया, डराया, धमकाया कर जान से मारने की जो धमकी दी गई। विधायक मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। IGRS पर शिकायत में गैंगरेप का जिक्र न करने के सवाल पर कहा कि मैं परिवार वालों को यह सब बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये लोग विधायक द्वारा पहले से प्रताड़ित किए जा चुके थे। मेरे साथ पहली बार हुई घटना में हरिशंकर व्यास समेत सत्येंद्र और मनोज गोयल हरीश साक्य नहीं थे, बल्कि जबकि दूसरी बार कि मैं विधायक के कैंप ऑफिस पर जब बुलाया गया तो वहाँ पर ये जो घटना है वो हुई। वहीं पर इस पर हम आपको बताते चले हरीश साक्य के द्वारा जो है इस पर प्रतिक्रिया दी गई है, जहाँ पर हरीश साक्य ने कहा है कि मुझे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, मेरी राजनीतिक छवि खराब की जा रही है, मैं एक सामान्य परिवार का
व्यक्ति हूँ, भाजपा में काम करते करते विधायक बना हूँ, तो इसको लेकर इसके पीछे जो है षड्यंत्र बताया जा रहा है। मेरा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, इस प्रॉपर्टी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं पर जहाँ पर एक तरफ जो है पीड़िता लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं हरीश साक्य के ऊपर पर गैंग रेप के आरोप लगा रही है, वहीं पर हम आपको बताते चले हरीश साक्य जो है वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के बिलसी की जो विधानसभा सीट है जो बदायूं में आती है, यहाँ से विधायक 2022 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने 25,115 वोटों से जीत दर्ज की थी। इन्हें 93,500 वोट मिले थे। वहीं पर देखिए प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले जो हैं वो चंद्र प्रकाश मौर्य थे, जिन्हें 68,385 वोट मिले थे। और यहाँ पर हम आपको बताते चले बिलसी की विधानसभा जो सीट है यहाँ से जो है 45% वोट पाकर हरीश साक्य यहाँ से विधायक बने थे। लेकिन अब जो है जिस तरह से पीड़िता ने जो है आरोप लगाया है, उस आरोप के बाद जो है कहीं ना कहीं अब हरीश साक्य जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और निश्चित तौर से अगर आगामी समय पर कार्रवाई होती है और सही तरीके से कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं हरीश साक्य की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। और अगर उन्हें सज़ा सुनाई जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में जो बिलसी की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव की जो स्थितियाँ हैं वो बनेंगे। और विधानसभा उपचुनाव को लेकर अभी से ही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो लगातार वहाँ पर चुनावी माहौल बनाने के लिए जो है लगातार प्रयासरत हैं। वहीं पर विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं वो अभी से की जा रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले बिलसी की जो विधानसभा सीट है यहाँ की जाति समीकरण की बात करें तो कुल मतदाता 3,54,812 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,88,790 हैं, महिला मतदाता 1,66,022 हैं। जाति समीकरण के हिसाब से बात करें मुस्लिम 53,000 हैं, मौर्य साक्य 55,000 है, साक्य यादव 36,000 है, जाटव 40,000 है, क्षत्रिय 50,000, वैश्य 17,000 है, ब्राह्मण 20,000 है, कश्यप 13,000 है, लोधे 10,000 है, पाली जो समाज के मतदाता हैं वो 5,000 हैं, नाई 11,000 है और अन्य जो जातियों के जो लोग हैं 44,812 हैं। तो कहीं ना कहीं पीडीए बाहुल ये सीट है। और ऐसी स्थिति में बिलसी की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके ऊपर जिस तरह से जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। और लगातार जो है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बिलसी की जो घटना है वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के द्वारा, डिम्पल यादव जी के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर हमला बोला जा रहा है। वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो चित्र और चरित्र है उसको उजागर करने का जो है कार्य कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? बिलसी से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं हरीश साक्य को लेकर सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।